अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइलियों की जानब से रेड हीफर की कुर्बानी की खबरों के साथ इंटरनेट पर धूम मची हुई है। आखिरी जंग अजीम और कुर्ब क़यामत की निशानी पूरी होने जा रही है। वक़्त आ पहुंचा है, इसराइल मुकम्मल तौर पर अपने मिशन पर गामज़न है। सुरखगाह अमेरिका से इसराइल पहुंचाई जा चुकी है, जिसकी अप्रैल में मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बानी दी जाएगी। इसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाया जाएगा और आखिरी जंग आर्माजिडन लड़ी जाएगी। यहूदियों ने दजाल को बुलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। इसराइल ने सुर्ख गाय ढूंढ निकाली। तुरात में जो निशानियां सुर्ख गाय की बताई गईं, 2000 साल बाद यहूदियों ने ऐसी गाय ढूंढ ली है और इसे कुर्बानी करके वो इसी साल हैकल सुलेमानी तीसरी और आखिरी बार बनाने का इरादा कर चुके हैं। तीसरी आलमी जंग का खतरा कुर्बानी के बाद वो दज्जाल को बुलाने की दुआ करेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी और हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा। गाफल मुस्लिम या हिकमत इलाही 8 अप्रैल मुकम्मल सूरज ग्रहण 7.8 के दरमियान सुर्ख गाय की कुर्बानी, मस्जिद अक्सा की शहादत, हैकल सुलेमानी की तमीर का बहाना, खुदाई के बहाने व संदूक ढूंढना जिसमें सुलेमान नबी की अंगूठी और मूसा नबी का अस्सा पड़ा। गली गली में ऐलान, नई कुरान पाक ले लो। पुराने और शहीद कुरान पाक के बदले मतलब कादियानों के लिखे हुए कुरान की मुफ्त अशात इस हदीस मुबारक की तरफ इशारा करता कि कुर्ब क़यामत कुरान पाक के हरूफ उड़ जाएंगे। हदीस मुबारक के मुताबिक घोड़ों पे सवार ईमान वाले मस्जिद अक्सा की मुहाफिज यानी इराक के ड्रोन अटैक, इसराइल की तबाही, अरब के बादशाह का कत्ल यानी सदर सदाम का फांसी चढ़ना। बहुत बड़ी आलमी जंग हदीस के मुताबिक यानी इसराइल और फ़लस्तीन से शुरू होने वाली, जिसमें ईरान, इराक और यमन तक फैल चुकी। ये सब कुछ तकरीबन हो चुका 80% और नेक्स्ट रमज़ान में यानी ईद तक 90% मुकम्मल हो जाना। अनकरीब 12वें इमाम का ज़हूर और ईसा नबी का नाजिल होना, इस फ़रेब ज़दा मुनाफ़िक़त हक़ और बातिल का इख्तितामो इंजाम शुरू हो जाएगा। गालबन 29 मार्च को इसराइली दजाल झूठे मसीहा को बुलाने के लिए एक सुर्ख गाय की कुर्बानी देंगे और मस्जिद अक्सा को महदम को कर देंगे और 8 अप्रैल को रमज़ान के आखिरी दिन ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ जाली मसीहा बुलाएंगे। इसी दिन एक तारीखी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा जो 375 साल से नहीं हुआ। सदियों पर मुहित सुरख हेफर की कुर्बानी। सुरख गाय की कुर्बानी यहूदी रवायत में एक अहम रस्म है। यहूदी कानून के मुताबिक मूसा के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुरख गाय की कुर्बानी दी गई है। सुरख गाय की राख को पाक करने की रस्म में इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोगों को किसी मैयत के साथ राबते से होने वाली रस्मी नजासत से पाक किया जा सके। बनी इसराइल की तरफ से कुर्बान की जाने वाली सुरख गाय की फहरिस्त ये है। नंबर 1, पहली सुरख गाय मूसा ने कुर्बान की थी। नंबर 2, दूसरी सुरख गाय की कुर्बानी अज़रा ने की थी। नंबर 3, तीसरी सुरख गाय साइमन दी जस्ट ने कुर्बान की थी। नंबर 4, चौथी सुरख गाय यशमाइल बिन पियावी ने कुर्बान की। नंबर 5, पांचवी सुरख गाय की कुर्बानी मिस्ली हनामल ने की थी। नंबर 6, छठी सुरख गाय की कुर्बानी यशमाइल बिन पियावी ने की। नंबर 7, सातवीं सुरख गाय हानमल मिस्री ने कुर्बान की थी। नंबर 8, आठवीं सुरख गाय की कुर्बानी मिस्ली हनामन ने की थी। नंबर 9, नौवीं सुरख गाय की कुर्बानी यशमाइल बिन पियावी ने की। ये कुर्बानियाँ सदियों पर मुहित हुईं। इनके दरमियान अहम फ़र्क था 10वीं सुरख गाय का। यहूदी रवायत के मुताबिक इंतज़ार किया जाता है और ख्याल किया जाता है कि ये यरूशलेम में तीसरे हैकल की तमीर 9 से मुंसलिक पाकीज़गी की रस्मात के लिए ज़रूरी है,
जैसे सुरख गाय की कुर्बानी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, इसकी मंसूबाबंदी है कब के साथ की गई है। वो नंबर 1 सुरख गाय की कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन असल में 5 सुरख गायें हैं जिनमें 10 साल पर मुश्तमिल क्वालिफाइंग खसूसियात हैं। नंबर 1 वो खालिस सुरख होना चाहिए, एक भी स्याह या सफ़ेद बाल भी नहीं। नंबर 2 एक कमवारी होना चाहिए। नंबर 3 उम्र 34 माह से 38 माह के लगभग होनी चाहिए और कुर्बानी के वक़्त उम्र 3 साल के लगभग होनी चाहिए, जो गालिबन मार्च से जुलाई के दरमियान है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये यहूदियों की रवायत है कि वो सुरख गाय को मदरजा बाला शराइत के साथ कुर्बान करते हैं और सिर्फ इसीलिए कि शराइत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। ये कुर्बानी 2000 साल के बाद हो रही है। बुनियादी तौर पर जब यहूदी मुक़द्दस हैकल की तमीर करते हैं तो वो तमीर के आलात को पाक करने के लिए सुरख गाय की राख का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या सबब बन सकता है? ये मुक़द्दस तौरात के मुताबिक इख्तितामी औक़ात का आगाज़ है। सिलसिला ऐसे चलता है। नंबर 1 सुरख गाय की कुर्बानी। नंबर 2 औज़ार को साफ़ करें। नंबर 3 अल अक्सा को मुस्मार करना। नंबर 4 तीसरे मंदिर की तमीर। नंबर 5 झूठे मसीहा की आमद। नंबर 6 इमाम मेहदी की आमद। नंबर 7 ईसा की आमद। नंबर 8 क़याम। सुरख गाय की 10वीं कुर्बानी इस साल के वसत तक होगी, मार्च के आखिर तक जून तक। इसकी जिल्द, गोश्त, खून और हड्डी समेत तमाम सामान को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है, जिसके बाद इसे तीसरे हैकल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार छिड़काया जाएगा। ये मसीह के दौर दज्जाल के दौर का इस्तकबाल करेगा। ये कुर्बानी ज़ैतून के पहाड़ पर की जानी है, जो कि दूर वादी के रास्ते मंदिर में शामिल होता है। जैसे ही ये होगा, अल अक्सा को मदहम कर दिया जाएगा और इसके नतीजे में मेहदी का ज़हूर होगा। कुर्बानी की जगह का इंतखाब किया गया है और गाय बेदाग खालिस कंवारी को टेक्सास से इसराइल पहुंचा दिया गया है। दज्जाल मशरिक से अपने आप को ज़ाहिर करेगा। इसका तअल्लुक़ यहूदी ख़ानदान से होगा। इसे आम तौर पर एक आंख का अंधा बताया जाता है और इसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ़िर लिखा जाएगा। वो यरूशलेम को फ़तह करके पूरी दुनिया का सफ़र करेगा, मक्का और मदीना के अलावा हर शहर। एक झूठे मसीहा के तौर पर बहुत से लोग इसके फ़रेब में आकर इसकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। इसकी मदद शयातीन की फ़ौज करेगी। इसकी मर्ज़ी के सबसे ज़्यादा काबिल इत्मीनान हमायती यहूदी होंगे, जिनके लिए वो खुदा की मानत होगा। इसकी वापसी पर बहुत से कमज़ोर ईमान वाले लोग इसकी जद में आएंगे। इसके आने के बाद हमारी बेटियों और बीवियों को घर में रखना नामुमकिन हो जाएगा। ये क़याम की निशानियाँ हैं। सूरह काफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। ये आयात पढ़ने से हम दज्जाल के फितने से महफूज रह सकते हैं। इसे रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। ये कोई मजाक नहीं है। बराए मेहरबानी इस हवाले से आगाही बढ़ाने की कोशिश करें। इस वीडियो को दोस्तों और फैमिली से शेयर करें। ये हमारी उम्मत का सबसे बड़ा सख्त और मुश्किल फितना है और मैं बहुत से लोगों को इससे नावाकिफ़ देखती हूँ। बराह करम इसके बारे में जानने और अपना ईमान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दज्जाल हमारे ईमान से खेलने वाला है। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।